बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमसीएम स्टडी विद ज़मीर मान। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप मैसेज किए और वैसे भी पूछते हैं कि 8613 का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको किस तरह से और कैसे जो है वो लिखना है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स न्यू हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे जो है वो किया जाए, क्वेश्चन के आंसर को कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। तो आपके लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं आपकी हेल्प के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप हमारी हेल्प कीजिए। अब करना क्या है कि एक एक स्टेप जो है वो आपने वॉच करना है कंप्लीट वीडियो का, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने फॉन्ट साइज कौन सा रखना है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है, और जो पैराग्राफ में लाइन स्पेस है उसको कैसे डील करना है। और एट द एंड आपके रेफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत अहम हैं, उनको किस तरह से आपने डील करना है, उनको ए टू जी कैसे करना है, उनकी स्प्लिटिंग कैसे करनी है, और कौन कौन से वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर भी कहीं भी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप जो है वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो मेरे से डायरेक्ट रब्ता भी है, वो पूछ भी सकते हैं, मैं बता भी दूंगा। मजीद ये कि एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको सब समझ आ जाए किस तरह से जो है वो अपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है वो डील करना है। क्योंकि पहले बुकलेट थी तो बुकलेट जो है वो आसान सब कुछ बना होता था, लेकिन अब आपने टाइप करना है तो सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, जहां से आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका पेज जो है वो होगा ये, जैसे आपको नज़र आ रहा है। मजीद मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा करता हूँ ताकि जो है वो क्लियर नज़र आ सके। टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है, इसको आपने डिज़ाइन करना है। देख लें, बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन करना है जैसे ये मैंने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगी, और उसके बाद रोल नंबर आपका, प्रोग्राम, फिर उसके बाद आपके सुपरवाइजर का नेम आएगा। थीम क्या है, प्रमोटिंग चिल्ड्रंस वेलबीइंग। सब थीम क्या है, फोकस ऑन मैस्टरी रदर देन कंटेंट। ये मेरा थीम है, आपने अपने मुताबिक लिखना है। इसी तरह से फिर नीचे टॉपिक आएगा आपका, ठीक है, उसको लिख देंगे। नीचे जो है ये आपने खाली छोड़ देना जैसे मैंने ये छोड़ा हुआ है। उसके बाद सेकंड पेज की अगर बात करें तो वो डिक्लेरेशन है, और उसको भी आपने इसी तरह जैसे ये मैंने किया हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, इसको देख लें, रीड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसी तरह से आपने ये बनाना है सेकंड पेज जो आपका होगा। नीचे आप किस तरह से साइन आएंगे और आपका नेम आएगा और डेट आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। सबमिशन अप्रूवल फॉर्म है, तो इसको भी आपने ऐसे ही एज इट इज़ एज डिज़ाइन करना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको भी जो है वो आप देख लें। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तब भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नीचे देखें, ये आपने इसको ऐसे ही बनाना है। सिग्नेचर और सुपरवाइजर है, डेट है, इसको आपने ऐसे ही खाली छोड़ देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे जो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है हमारी बुकलेट पे, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। तो मेरा स्कूल जो था वो मैंने लिखा हुआ है, आपने अपना लिखना है। उसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, जो भी सब कुछ इसमें लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक जो है वो हेडिंग देकर। तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसका रिव्यू देता हूँ कि आई सिलेक्टेड गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चेक नंबर 203 GB, फैसलाबाद फॉर माई प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ माई प्रोजेक्ट माई रिसर्च बाय द ग्रेड स्टूडेंट्स ऑफ 8। इट वॉज लोकल रिसर्च दैट कॉल्ड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो लिखते जाना है। उसके बाद आपने उस इलाके का या उस एरिया का या स्कूल का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लाजमी देना है सेकंड पॉइंट पे। उसके बाद थर्ड पे आपने ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं उस एरिया में, तो उसकी जो है अपने परसेंटेज निकाल लेनी है आपने। ठीक है, वो आप डिफरेंट मेथड हैं इसको परसेंटेज निकालने के। आप वहाँ पर विजिट करें, देखें, उनसे पूछें कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कितने जो है वो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, एटसेट्रा। सब कुछ जो आपने इसमें इंक्लूड करना है। सबसे अहम बात कि उस एरिया में लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, वो भी आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, जिस इलाके में आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिस स्कूल में कर रहे हैं,
उस इलाके की, उस कम्युनिटी की जो खासियत क्या है, उनकी जो स्पेशल खसूसियात या ट्रेड खूबी क्या है, वो आप 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे फिर से थीम, सब थीम और टॉपिक जो है आपने लाजमी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये तो था बैकग्राउंड जो हमने अभी देखा है। उसके बाद है कि आपने ये टॉपिक सब थीम क्यों लिया, तो इस हवाले से आपने अपने टॉपिक के मुताबिक लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपका प्लेजरिज्म आ जाएगा, फिर बाद में मुझे ना बोलना आप, ठीक है। तो आप इस तरह से देखें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें। उसके बाद प्रॉब्लम जो आपने नोटिस की है अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में, आपके टॉपिक के हवाले से वो प्रॉब्लम आपने लिखनी है। क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड कर रहा था, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक करनी थी, तो मैंने उस हवाले से जो है प्रॉब्लम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपने अपने टॉपिक के मुताबिक जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर, टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ आपकी क्या डिस्कशन हुई। ये एक जर्नल डिस्कशन है, आप इसको जो है यहाँ से मेरे टॉपिक से लेकर आप इसको अपने टॉपिक जो है उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आंसर है उसकी डिस्कशन जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन पे था, तो मैंने वहाँ से वैसे ही जो है टेबल बनाया हुआ है, जो वर्ड्स से मैंने ऑब्जर्वेशन की उस हवाले से, ठीक है। तो वो मैंने आप यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद सबसे अहम, आपने स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन मेरा टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने अपनी टेक्निक्स यूज़ करनी है अपने जो है वो प्रॉब्लम के रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो उसमें मैंने ये 5 टेक्निक यूज़ की हैं। फोनेटिक्स ट्रेनिंग की, मिनिमल, पेयर ड्रिल, ट्रंक ट्विस्टेड, ठीक है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। कार्टून फिल्म्स इन प्रोनाउंसिएशन है, फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाई गई, ठीक है। तो ये मैंने ये मेथड अप्लाई किया ठीक करने के लिए कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है, तो आप अपने टॉपिक के मुताबिक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंस लिटरेचर, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं कि ये कहाँ से लें, कैसे लें। तो आपने भी करना क्या है, आसान सा मेथड है। आपने जो भी अपना आर्टिकल है उसको गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करना है, वहाँ से अपने टॉपिक के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है आप उसको एब्स्ट्रैक्ट ले लें, उसमें से जो आप फाइंडिंग है, इंट्रोडक्शन में है, जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको कंपाइल करें, उनको फिर एक 4 लाइन में, 5 लाइन में जो है वो अपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे 20 ऐड कर दें, 30 ऐड कर दें। रिसर्च प्रोजेक्ट वो आपकी मर्जी है कि आपने कितने ऐड करने हैं, ठीक है जी। तो मैंने तो ये मैक्सिमम जितने हो सके मैंने ऐड किए हैं, लेकिन एक बात ये है कि आपने उन पेपर का जो जितने भी आपने ऐड करने हैं, जिस पेपर से जो बात उठानी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, उसका रेफरेंस लाजमी देना पड़ेगा आपको एट द एंड, वो रेफरेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये वेरिएबल्स जो हैं वो रखने हैं आपने, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से थे, ठीक है, ये रखने हैं। उसके बाद आपने 5वां टॉपिक जो है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में अचीवमेंट क्या है, आपके पर्पस क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये अपने टॉपिक के मुताबिक जो है वो आपने बनाने हैं जी। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें आपने ऑब्जेक्टिव, पर्पस जो है उनको सेट कैसे करना है, आपने अपने प्रॉब्लम का जो आंसर आपने लिखना है कि उसके आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे और आपका मकसद क्या था, ठीक है। तो वो आपने अपने टॉपिक के मुताबिक जो है वो लिखने, यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर आपने क्रिटिकल क्वेश्चन जो है इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट्स। इसमें आप अपने देखें स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मेरे तो यही थे, मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद जो है वो इंडिविजुअली जो है वो आपने सारा इनसे जो भी बातें हैं, जिस तरह से आपने पार्टिसिपेंट्स को इंगेज किया, वो सारा कुछ आपने लाजमी इसमें लिखना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8, 10 जितने भी दिखा रहा हूँ ये आपको सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि असल बात के ये तो आपने लिख ही लेना है, ठीक है, लेकिन फॉन्ट साइज और उसका स्टाइल और उसका जो है वो स्पेस कितनी होनी चाहिए लाइनिंग में, वो लाजमी देखिएगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। तो किस तरह से आपने सॉल्व किया, क्योंकि मेरा टॉपिक प्रोनाउंसिएशन पे था, तो मैंने जो है ये गेम से, कार्टून से, गूगल वॉइसेस से, टैबलेट से, एवीएट्स प्रैक्टिस से जो है वो मैंने ये 6 तरीके जो है वो अपनाए हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हर एक का आगे जो है एक जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरह से मैंने किया और कैसे किया।
तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इसमें लाजमी लिखिएगा अपने टॉपिक में जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। ऑब्जर्वेशन शीट ये बहुत ज़रूरी है, आपने जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें ऑब्जर्वेशन शीट लाजमी बनानी है आपने, ठीक है। उसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये मेरे टॉपिक रिलेटेड है, ग्रुप प्रैक्टिस है, डाटा कलेक्शन भी है आपने लाजमी बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए, ठीक है। तो ये भी आपने भी लाजमी ये यूज़ करने हैं। ऑब्जर्वेशन शीट है, रेटिंग स्केल है, स्टूडेंट्स वर्क है, पोर्टफोलियो है, और एट द एंड आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया। तो मैंने क्वेश्चनियर प्रिपरेशन से जो है डाटा को कलेक्शन की है, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और डिफरेंट जो है टीचर से, कोलीग से, ठीक है। और एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 9 वाला, सॉरी, व्हाट आर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, आपके रिजल्ट्स क्या हैं, और जैसे आपने टेस्ट डाटा लिया उसका रिजल्ट्स, क्वेश्चनियर का रिजल्ट क्या है, उसको आपने ऐसे ही टेबल में लिखना है कि रिसर्च फाइंडिंग क्या थी आपकी, बिफोर रिसर्च एक्शन जो था वो क्या हुआ, और आफ्टर एक्शन रिसर्च क्या रिजल्ट्स बने आपको, ठीक है। आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है इसको, और आखिर पे कंक्लूजन जो है वो सारे जो अपने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो अपने समराइज करना है, कंक्लूड करना है। मज़ीद इसके साथ आप अगर कोई रिफ्लेक्टिव रिपोर्ट लगाना चाहें जैसे ये मैंने लगाई हुई है तो आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है समरी है, आपने जितना भी ये सारा कुछ लिखा है इसको कम किया है, इसको आपने समराइज कर देना है कि टॉपिक क्या था, सब थीम और थीम क्या है, तो सारा कुछ जो है वो इसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद 11 पे है हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, इसमें आप अपने एक्सप्रेशन जो हैं वो बयान करने हैं, तो वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, आप इजीली यहाँ पर इसको कर लेंगे। कुछ रेफरेंस दे दें कि कितने लोगों ने जो है वो आपकी हेल्प आउट की, किस तरह से आपने ये काम किया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आप इंटरनेशनली देखें कि आपके इस टॉपिक पे या किस तरह से जो भी टॉपिक आपने गूगल स्कॉलर से लिए हैं तो वहाँ से भी आप रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है कि आपकी प्रोफेशनल स्किल में आपने क्या क्या सीखा है, तो ये मैंने जो सीखा है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप भी यहाँ से मटेरियल से कुछ सीख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, जैसे आपकी मर्जी आप कर लें। लास्ट वन है कि बिब्लियोग्राफी, यानी इसमें आपने जितना भी मटेरियल लिया है जो मल्टीनेशनल यानी नेशनल या इंटरनेशनल जितना भी वो आपने साइटेशन किया है गूगल स्कॉलर से, आपके टॉपिक के रिलेटेड जितना भी मटेरियल था आपने उसको रेफरेंस में ऐड करना है, क्योंकि आप जब भी किसी की बात लिखते हैं तो उसके रेफरेंस देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से जितने मैंने ये दिए हैं रेफरेंस वो सारे एट द एंड जो है वो कंप्लीट जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि आपने फॉन्ट साइज क्या रखना है। ये तो आपने सेटिंग अपने अप्रूवल फॉर्म की, डिक्लेरेशन की और सारा कुछ जितने भी हैं इनको आपने सेटिंग कर लेना है, ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात, आपने जब थीसिस लिखना है, प्रोजेक्ट लिखना है, तो आपने कैसे करना है ये देखें। इसको ऐसे जितना भी आपने थीसिस सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट किया हुआ है और इस पर जो फॉन्ट साइज और स्टाइल है वो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो है मैंने ये एक पैराग्राफ लिया है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है। तो प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं टाइम्स न्यू, ये याद रखिएगा, टाइम्स न्यू रोमन में आपने जो है वो राइट करना है, एक बात। दूसरी बात, जो आपका ये पैराग्राफ होगा ऐसे लिखेंगे, इसका जो साइज है फॉन्ट वो 12 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे ये मेरे कर्सर नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 1.5 होना चाहिए स्पेस लाइनिंग की, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद अब आते हैं हेडिंग जो है वो आपकी होंगी मेन हेडिंग्स जो है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 पे है, हेडिंग्स आपकी यानी 14 पे होनी चाहिए, और जो पैराग्राफ अंदर लिखेंगे वो आपके 12 यानी कि 12 उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए, ठीक है, और बोल्ड होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद इसके जो स्पेस है वो भी 1.5 है। तो इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आप कंट्रोल प्लस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आप सारे को सिलेक्ट कर लें लिखने के बाद, फिर उसका लैंग्वेज यानी फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन करें और उसका जो स्टाइल है वो 12 पे कर दें। उसके बाद जो है वो हेडिंग्स 14 पे ले आए। और एक बड़ी ही अहम बात है कि आपने जब ये सिलेक्ट करना है तो ये देखें कि आप अगर देख सकते हैं तो जैसे जहाँ पर ये कर्सर जा रहा है ये देखें यहाँ से नीचे तक ये बराबर है, ठीक है।
चलिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करता हूँ कि जैसे ये देखें मैंने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर कर्सर पे गौर करें, ये देखिए देखें ये ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए है तो ये भी खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको बराबर रखना है और स्टाइल आपकी लाइन जो है वो सारी ऐसे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे थीसिस में मेरे प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि सारे का सारा जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है, क्लियर है। फिर भी कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा इंशाल्लाह। अब आते हैं हम रेफरेंस पे। तो रेफरेंस का जो स्टाइल है जैसे मैंने लिखा हुआ है आप वैसे कैसे करेंगे, ये देखें, ये देखें मैंने पहले ये देखें सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आपने सारे सिलेक्ट कर लेने हैं जितने भी आपने रेफरेंस होंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये A to Z किए हुए हैं, यानी पहले A अल्फ़ाबेटिकली मैंने इनको अरेंज किया। कैसे किया है, एक एक करके नहीं किया, बहुत ही आसान मेथड है। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखें यहाँ पे लिखा है A to Z, यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे इस पर क्लिक करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपको नजर आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दूसरी बात ये है, अब क्लिक करेंगे तो ऐसे ओके करेंगे तो ये ऑलरेडी है तो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अब उसके बाद ये देखें पहली लाइन दूसरी लाइन, फिर ये जब दूसरा शुरू हो रहा है तो वो बराबर पे आ रहा है। तो ये मैंने स्प्लिटिंग कैसे की है, तो जब आपने A to Z कर लेना है अपनी रेफरेंस बिब्लियोग्राफी तो आपने फिर क्या करना है, Ctrl+T दबाना है सिलेक्ट करके, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जो है ये मिसाल के तौर पर ये दो हैं तो मैं इनको Ctrl+T करने लगा हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा और जो है वो आगे हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं तो मैं नहीं कर रहा, मेरी सेटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। आपने ऐसे करना है। तो ये था इंटरनेशनल स्टाइल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। फिर भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें, और इंशाल्लाह 8608 जो है उस पर भी ऐसे डिटेल से एक वीडियो जो है बना दूंगा मैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको जितनी हो सके आसानियां मैं प्रोवाइड कर सकूं, आपको समझा सकूं, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चनिंग है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे से डायरेक्ट लिंक भी है तो आप वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।